सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाली टैक्सियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आपको बता दें 80,000 टैक्सियों में से 27,000 टैक्सियां जो हैं वो डीजल से चलती हैं। अब टैक्सियों का संकट गहरा गया है क्योंकि ऐप आधारित टैक्सियां भी मुश्किल से मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल की सभी टैक्सियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह ने नोएडा सेक्टर 14 से दिल्ली के सरोजनी नगर जाने के लिए ओला ऐप के जरिए टैक्सी मंगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें टैक्सी नहीं मिली। राइड नाउ का जो ऑप्शन हमेशा आता था वो राइड नाउ का ऑप्शन आज अवेलेबल नहीं है, यानी फिलहाल वर्तमान में मैं अगर गाड़ी चाहूँ तो वो गाड़ी मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन राइड लेटर का ऑप्शन आज मेरे पास उपलब्ध है। दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर बैन लगने के बाद ओला उबर ने बयान जारी करके बैन पर सहमति जताई थी। एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते वो कानून के सभी निर्देशों को मानेंगे, आदेश का पालन करेंगे और तारीख को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे। बैन लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल तक की मियाद दी थी। यह मियाद पूरी हुई और अब डीजल टैक्सियों पर बैन लग गया। दिल्ली में कुल 80,000 टैक्सियां हैं, 27,000 टैक्सियां डीजल वाली हैं, 22,000 टैक्सी ऑल इंडिया परमिट वाली हैं, 31,000 सीएनजी टैक्सियां हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 80,000 में से 27,000 टैक्सियां अब नहीं चलेंगी। दिल्ली में डीजल की प्राइवेट टैक्सी भी बैन होने के बाद से स्टैंड पर खड़ी है। ड्राइवर गाड़ी बंद होने के खतरे की वजह से कहीं जाने को तैयार नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस आदेश के बाद? यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, काम नहीं है। अब आदेश के बाद तो देखिए दिक्कत ही है, क्योंकि पूरा डर बना हुआ है कि गाड़ी बंद हो सकती है। ऑल इंडिया परमिट टैक्सियों के ड्राइवर्स पर भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उनकी मांग है कि उन्हें इस बैन से बाहर रखा जाए। मेरे पास ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, ठीक है। अभी मेरे को उसके 2 साल हुआ है लोन लिए हुए। अभी क्या है कि ये कह रहे हैं कि लोकल में गाड़ी नहीं चलेगा, तो अभी तो ये अगर ये दिक्कत रही तो हमें तो गाड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी। हमारे तो है ही नहीं कुछ भी इस हिसाब से। एक टेक्निकल चीज़ आपको बता दें, जो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी होती है वो दिल्ली में भी नहीं चल सकेगी। यानी अगर ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी को धौला कुआं से लाजपत नगर जाना है तो वो नहीं चल सकेगी। सिर्फ अगर ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी को जाना है दिल्ली से आगरा तो उसी सूरत में वो चल सकती है। और डीजल टैक्सी चलाकर अपना परिवार का पेट पालने वाले लोगों के लिए खासा मुश्किल भरा वक्त है। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की आपके चैनल एबीपी न्यूज ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में ऐप आधारित टैक्सी ओला उबर से रोजी रोटी कमाने वाले ड्राइवरों पर संकट खड़ा हो गया है। बड़ी तादाद में ड्राइवर सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे ही कुछ परेशान हाल ड्राइवरों का दर्द जानने पहुंचा एबीपी न्यूज। ये धनीराम है जो टैक्सी कंपनी उबर में गाड़ी चलाते हैं। धनीराम ने 4 महीने पहले ही 90% लोन पर डीजल से चलने वाली टैक्सी खरीदी थी, लेकिन लोन पूरा चुका भी नहीं पाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने धनीराम और उनके परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देखो, हम ड्राइवर हैं, हम ड्राइवरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम बताओ, जब गाड़ियाँ हमारी बंद हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? गाड़ी बंद होगी तो अब आगे क्या काम करेंगे? अब कुछ तो करेंगे, मतलब कुछ क्या कर सकते हैं। वो जटिल समस्या है सामने और मतलब रोड पे तो आ ही गए हैं। ये राकेश कुमार हैं। ये भी टैक्सी कंपनी उबर की गाड़ी चलाते हैं। राकेश का दर्द भी धनीराम जैसा ही है। राकेश कुमार ने साल 2014 में 80% लोन पर डीजल गाड़ी खरीदी थी। इन पर करीब 8 लाख रुपए का कर्ज है। घर में 4 लोग हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करें। अगर इनको ये कि मतलब गाड़ियाँ कैंसिल करनी थी, बाद में हटानी थी डीजल गाड़ियाँ, तो रजिस्ट्रेशन इनको करना ही नहीं था। अगर इनको 3-4 महीने में कौन सी ऐसा कोई उनको बुद्धिजीवी है जो मतलब 7-8 लाख के लिए 4-5 महीने में इसको फ्री कर लेगा। 43 साल के विजेंदर के चेहरे पर भी मायूसी है। विजेंदर ने 2 साल पहले 7 लाख रुपए का कर्ज लेकर डीजल गाड़ी खरीदी थी और उबर के लिए टैक्सी चला रहे थे। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि परिवार को कैसे पाले। अब गाड़ी नहीं चलेगी तो कैसे, कहाँ से चुकाएंगे कर्ज? अब गाड़ी से ही चल रहा था कर्ज, तो क्या होगा? अब तो रोड पे आ जाएंगे सब। आज 1 मई है और इसे श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर राजधानी दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर का एक बहुत बड़ा तबका आज बेरोजगार है, अपनी रोजी रोटी पर नहीं जा रहा है। सवाल इन लोगों के सामने अब यही है कि इनके घर परिवार अब आगे कैसे चलेगा।